जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय कैपिटल कोचिंग सेंटर। आज आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जो क्लास 10th पर आधारित रहेगा और वैसे प्रश्न की हम चर्चा करेंगे जो 2023 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्याय 1 और क्लास 10th में आप लोगों को अध्याय 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़नी है। जो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्धक अर्थात एचसीएफ निकालना, जो आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन है और प्रत्येक वर्ष यह पूछा जाता है और यह प्रश्न आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 अंक का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देर ना करते हुए, यदि आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आगे देखते हैं इस महत्तम को किस प्रकार बनाएंगे, महत्तम समापवर्तक को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर एक शॉर्ट तरीका दिखाई दे रहा है, जो इसको भाज बोलते हैं। भाज को ए से सूचित करते हैं, इसको भाजक बोलेंगे, भाजक को बी से सूचित करते हैं, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अर्थात भाज को ए लिख सकते हैं, भाजक को बी लिख सकते हैं, भागफल को क्यू लिख सकते हैं और शेषफल को आर लिख सकते हैं। इस दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। और एक बात आप लोगों को बताते चले, ऑब्जेक्टिव एक अंक का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो आपके सामने 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग माइंड में ध्यान में रखिएगा। अगर इस प्रकार की ऑप्शन में दिखे तो आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। तो हम लोग 2 अंक के प्रश्न को पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं। भाज को ए से सूचित करते हैं, भागफल को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। अर्थात भाज हमारा ए कहलाएगा, भाजक बी, भागफल क्यू और शेषफल आर है। तो फॉर्मूला आपका हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो इस पर आधारित हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका 2 अंक की बात है। परीक्षा में आप लोगों को 1 अंक मायने रखता है। यदि आप 1 अंक पर ध्यान रखिएगा तो एक एक अंक जुटकर आपका 100 मार्क्स बना सकता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 12 और 15 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट बांटेंगे। एक तरफ हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो 12 में 15 से जैसे हम लोग भाग करते हैं, डिवाइड देते हैं, इसको भाग दे देंगे तो आपको 1 बार में जाएगा। तो 1 बार में जाएगा तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा 3, और 3 को घेर कर इस 12 को लिख देंगे। अब कितना बार में जाएगा 4 बार में। यह प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक कि यह कट न जाए। यदि आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो वहां तक आपका यह कंप्लीट होगा और ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ बराबर 3। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन से इसी मेथड को किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हल लिखकर इसको बड़ा की ओर दिखाते हैं, छोटा और बड़ा को दिखाते हैं। उसके बाद जिस मेथड का बनाना है उस मेथड का नाम लिखते हैं।
उसके बाद लिखने के बाद फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद अब देखिए क्या करना है। ये आपका ए कहलाएगा, ये बी, ये क्यू और ये आर। इसको हम लोग फॉर्मूला पर सेट कर देंगे। बिल्कुल आसान है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, आपके सामने मैथ बनकर हल हो जाएगा। ए का मान कितना है 15 बराबर है, बी का मान कितना है 12, यहां पर गुना क्यू का मान कितना है 1 जोड़ शेष का मान कितना है 3। ये आपका पहला चरण हुआ। मतलब कहने का अर्थ है कि इतना स्टेप मिलाकर स्टेप 1 कहलाएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये आपका स्टेप 2 कहलाएगा। मतलब कि 12 को कहेंगे ए, 3 को कहेंगे बी, 4 को कहेंगे क्यू और यहां पर 0 है तो शेष हुआ। तो ए का मान रखना है तो 12 इक्वल टू बी का मान रखना है तो 3 गुना क्यू का मान रखना है 4 जोड़ शेष का मान यहां पर 0। इसलिए एचसीएफ 15 और 12 का 3 उत्तर होगा। प्लस के पहले जो मिलता है और जस्ट उसके ऊपर वाला का प्लस के बाद जो आपका अंक मिले वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल हम देकर समझाने की कोशिश करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने 25 और 35 का एचसीएफ निकालेंगे। तो फिर वही प्रक्रिया है। सबसे पहले 25 और 35 में डिवाइड दीजिए, आपका एक बार में जाएगा 25, 10 हुआ, 10 को घेर कर 25 ले डिवाइड कीजिए, 2 बार में जाएगा 20, 5 हुआ, फिर 10 ले डिवाइड करेंगे, जब तक कटेगा नहीं तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगा। इसके बाद देखिएगा, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे क्यू और इसको कहेंगे आर। ये आपका स्टेप 1 हुआ। देखिए थोड़ा सा और विस्तार से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये 25 है, 35 है, ये आपका 25 है, ये 1 है और यहाँ पर 10 आया है। इतना मिलकर आपका स्टेप 1 कहलाएगा। उसके बाद इसको देखिए, फिर अगला स्टेप है, यहाँ पर 25 है, यहाँ 10 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। ये मिलकर स्टेप 2 बना। और एक आपके सामने एक और स्टेप है, ध्यान से देखिएगा, 10 है, 5 है, 2 है, काटकुट है। यहाँ पर ये स्टेप 3 हुआ। मतलब कि 3 चरण में आपका मैथ हल होगा। तो सबसे पहले बड़ा और छोटा को लिख देंगे, जिस मेथड से बनाना है उस मेथड का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसके सूत्र को प्रयोग कर देंगे। अब उसके बाद जो आपके सामने स्टेप है उसको सजा दीजिए। स्टेप 1 पर ध्यान दीजिएगा, इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो ए का मान है 35, बी का मान है 25 गुना क्यू का मान है 1 और शेष आपके सामने 10। स्टेप 1 का काम क्लियर हो गया। उसके बाद स्टेप 2 में चलते हैं। तो इसको बोलेंगे ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो ए बराबर 25, बी का मान आपका है 10, क्यू का मान 2 और शेष है आपका 5। अब स्टेप 3 में देखते हैं। इसको कहेंगे ए, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो ए बराबर 10, बी बराबर है 5 गुना क्यू का मान है 2 और शेष 0। तो झटपट बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा।
तो ध्यान से देखिए, प्लस के पहला और प्लस के बाद दोनों में क्या मिला, 5। ये आपका एचसीएफ होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 2 नंबर परीक्षा में अच्छी तरह से लिखा जाएगा और इस पर आधारित आप लोग मैथ बना लीजिएगा। तो HW के आधार पर आप लोगों को 5 मैथ हम दे रहे हैं, जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बनाकर सेंड करना है। तो कॉपी और कलम लेकर उतारते चलिए। एक 135 225 है, 440 25 है, 39 25 है, 125 12 है और 137 15 है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बनाइए और बनाकर अच्छी तरह से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।